करके देखते हैं। हाँ, ये तो मैं कर, थोड़ा आपको रिकॉर्ड हाँ, रिकॉर्ड करेंगे तो कोई एतराज नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, सीरियस। अभी अभी मैं ऑन करना भूल गया था। ओके ओके। अच्छा। हाँ ओके हाँ। तो जो रास्ता है वो बताया गया, चलने पे, करने पे जो अनुभूति आती है, लगता है कि हाँ ये सही है। कहते हैं ना कि हल्का सा प्रकाश दिखे तो दूर में ही, तो पास जाने पर ज्यादा प्रकाश हो जाता है। तो चलना शुरू किए, दूर से जब प्रकाश नजर आया, हल्की अनुभूति आई, तो इसका मतलब ये रास्ता सही है। करते हुए जब देखते हैं कि हाँ, मन के विचारों में परिवर्तन हुआ, हमारे व्यवहारों में परिवर्तन हुआ, तो ये सब भी सही, इसका मतलब आगे का रास्ता सही है। पढ़ने पर चलने पे वो सही रास्ते पर जाएगा। ये एक मानक है, एक तरीका है देखने का। क्योंकि हम लोग दूर तक नहीं देख सकते, या अपने पास तक का तो देख सकते हैं। करते हैं, देखते हैं, क्या हमारे अंदर के जो विकार हैं वो कम रहे हैं, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो कम रही हैं। अगर ये सब हो रही है, इसका मतलब रास्ता जेन्युइननेस है, सही है। तो एक ये तरीका। दूसरा, इस रास्ता को जांचा जाए इस शरीयती से, देखा जाए क्या उसमें जो लिखा हुआ है क्या उसी तरह की ये बातें हैं। यदि है तो मिलान करने पे लगता है हाँ ये सही है। तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक मंजिल में जाने के कई रास्ते होते हैं, कई तरीके होते हैं, इसमें से एक रास्ता ये भी है। तो गलतियां हो सकती हो, तो बाद में जाके आदमी साधक इस लेवल पे जब चला जाता है, तो वो खुद एनालाइज करने लगता है कि हमको ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा वैसे होना चाहिए। ये चीज जब प्राप्त होने लगती है, और तो साधक अपने आप दीपक बनने लगता है खुद। तब तक एक रास्ता बताने वाला होता है, का उपयोग करता है। ओके। तो अभी कोई संदेह नहीं है? क्या सर? अभी जो मिल गया है उस पर कोई संदेह नहीं है अभी? नहीं, मैं संदेह नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। संदेह संदेह करने की बात नहीं, संदेह होता है जब कोई हाँ स्पष्ट नहीं दिखाई, जब कोई कुछ स्पष्ट हाँ नहीं दिखाई देता या कोई हाँ हाँ आसार नजर नहीं आते, हाँ। तो फिर संदेह संदेह रहने की कोई बात नहीं रहती। ये जो बोले, ये इसको ऐसे शब्द ही है, विचिकित्सा की तरह बोलते हैं, शब्द है। तो जो आप भी विचिकित्सा इस्तेमाल एक कर रहे नेचुरल नेचुरल बात है ना सर। विचिकित्सा जो हैं। है, हाँ हाँ बंधन, बंधन जो है सत्काय दृष्टि, हाँ सत्काय दृष्टि यानी मैं जिसे आत्मभाव कहता हूँ, हाँ स्व हाँ हाँ। स्व काया दृष्टि, मैं ये काया मैं हूँ, मैं हूँ। ये जो लगता है, ये कोई जानबूझकर क्रिएट किया हुआ बंधन नहीं है, संयोजन नहीं है। हाँ जानबूझकर थोड़ा ही क्रिएट किया हमने, या अविद्या भी हम में है, हमने जानबूझकर थोड़ी क्रिएट किए हैं। हाँ वो तो जन्म के साथ ही वैसा ही आया है ना वो। हाँ हाँ। बचपन अभी हमें हमें अपना जन्म याद नहीं, हमें अपना जन्म याद नहीं, जन्म, जब सबको जन्म लेता है। लेकिन जन्म याद नहीं। हाँ, जन्म याद नहीं। और जन्म जन्म के बाद के भी कुछ साल याद नहीं। नहीं, वो भी बच याद नहीं रहता है। हाँ, कुछ लोगों को जब छोटा बच्चा होता है, 2 4 5 साल का, तो कभी कोई 1 2 घटना याद हो जाती है। थोड़ा और थोड़ा, थोड़ा, हाँ मतलब चार हाँ, पाँच साल का कह सकते, 5 6 साल के बाद का थोड़ा थोड़ा याद आता है, 6 7 8 साल के, याद आती है। है जैसे ना? मैं बहुत छोटा था और गोद में खेलता था, तो मेरा छोटा भाई हमको खिला रहा था और कुछ फोटो एक दिखा रहा था, तो मुझे उसकी स्मृति है। कितने कितनी उम्र थी? अरे, ये देख, बस छोटा सा गोद में बच्चा जितना खेलता हो तो कितने साल का होगा। तो वो वही आपको चाहता याद हूँ। है, वो आपको याद है? वो चीज हमको याद है, एक सीन याद है। मतलब जब आप गोद में थे, मतलब एक एक साल के,
गोद में बैठे हुए, मतलब खड़े खड़े एक फोटो दिखा रहे हैं, और फोटो मैं देखा तो मुझे इसकी बात याद आ गई कि अरे भैया उनको लेके गोद में इसको दिखाया करते थे। नहीं, उस वक्त आपकी उम्र मतलब वो समझने लायक, फोटो समझने लायक थी आपकी उम्र। फोटो, हाँ वो फोटो समझने लायक थी, तो हमको लगता है तो 5 फिर साल मेरे के। ख्याल 4-5 साल के होंगे आप। हाँ हाँ हाँ, 4-5 साल के होंगे जरूर। तो वो 5 साल तक का वो घटना आपको याद है। हाँ वो सीन याद है हमको। तो जन्म याद नहीं, और 5 साल तक उस घटना के पहले का याद नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अविद्या में जन्म होता है, बिल्कुल। नेचुरली। होश में रहना भी अविद्या ही है ना। हाँ, होश नेचुरली में रहना भी नेचुरली। अविद्या हाँ, मैं ये है। कहना चाहता हूँ, नेचुरली अविद्या में जन्म होता है। हाँ। गर्भ का तो पता नहीं, जन्म हम्म भी याद नहीं। और जन्म के हम्म। बाद के आपके दृष्टि से, या मैं, हाँ, होश। मुझे मुझे 5-6 साल के बाद का कुछ याद है। 5-6 साल, 7 7 साल का होगा मुझे, ठीक से साल भी नहीं बता सकते, लेकिन हम्म। तो 6 साल तक, मतलब वो अविद्या मतलब एक अनकॉन्शियस माइंड है ना वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 6 साल तक कंप्लीट सोए हुए थे। हाँ, ऐसा ही कर सकते। ऐसे जागे होश भी। में। हाँ, सोए, क्योंकि याद नहीं, जो याद नहीं वो अनकॉन्शियस है। जो याद हाँ। आता है हम्म वो अनकॉन्शियस है, मतलब उस उसकी जागृति नहीं है। और जी जी। जिसकी जागृति नहीं है, हम्म उस वक्त होश नहीं, तो उसका होश हम्म। नहीं, जागृति नहीं, सती नहीं। अच्छा इसे मैं सती कहता हूँ। सती नहीं, अच्छा। जानते नहीं, जानते नहीं, सती नहीं। तो ये जो अविद्या है, ये हम्म। जानबूझकर थोड़ी क्रिएट किए है हमने। नहीं नहीं, बिल्कुल। इट इज नेचुरल। हाँ, सही बात। इट इज नेचुरल। और अभी 6 साल के बाद, अब तक अभी मेरी उम्र 66 हो चुकी है। अच्छा। तो 66 तक भी सब कुछ कल सारा का की सारा बात या कुछ यही होगी। कल की बात कुछ बहुत ही याद नहीं होगी। कितने बजे खाए, कैसे खाए, या किससे बात करे, किस समय हासिल लिए, क्या याद रहेगा बता। तो अविद्या अविद्या जो है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत बड़ा है। हम्म इसलिए उसमें जो ये सत्कार दृष्टि है, हम्म ये भी पता नहीं ना, ये जानबूझकर नहीं निर्माण हुई, वो उस अविद्या से ही आई है। हम्म। इसलिए उसको लेकर जो उसमें जो विचिकित्सा है, वो हम्म। भी जानबूझकर नहीं क्रिएट होती, वो है। तो सारे 10 बंधन जो है वो अनात्म है, हाँ। क्योंकि वो मैं नहीं, अरे, हाँ, मैंने क्रिएट नहीं किए वो। ओ, वो मैंने क्रिएट नहीं, इट हैपन। हाँ, हाँ, अविद्या से संस्कार, अविद्या में है ना सब दुख तक का जो चक्र जो है, हम्म वो अबोध अवस्था से ही है। अबोध में ही है, अविद्या से संस्कार, विज्ञान विज्ञान नाम रूप चढ़ायतन पर। तब हम्म अविद्या में तो जो चलता है दुख तक, उसके कारण ही तो दुख है। इसका मतलब हम्म दुख, दुख के जो कारण है, वो मैंने खुद निर्माण नहीं किए, किसी ने भी नहीं किए। इट हैपन। हम्म। वो सत्य है, सत्य है। हेलो। तो अच्छा। अभी अभी हम जो जागृति का अभ्यास करते हैं, तो जो अनकॉन्शियस है वो थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस बनता जाता है। जो अविद्या है वो थोड़ी थोड़ी विद्या में कन्वर्ट होती है एक तरह से। हम्म सांस सांस के आधार से काया में उतरते हैं, काया में, काया जिंदा है। जिंदा है हम्म मतलब वेदनाएं हैं, हम्म वेदना सुख दुख न्यूट्रल।
सुख दुख का कारण चित्त है, चाहिए नहीं चाहिए, राग और द्वेष, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो। तो वेदनाएं जो परिणाम है चित्त का, वो चित्त चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में चलता है, और उसका इंटरप्रिटेशन मनोधर्मों में चलता है, मन में चलता है, विचार प्रक्रिया में चलता है। विचार प्रक्रिया जो है वो इंद्रियों का इनपुट, इंद्रियों की इनपुट से एक तरफ ये होती है, और दूसरा जो जरिया है वो हमारा भूतकाल है, मेमोरी, मेमोरी है, संस्कार है, और आगे का जो है वो इमेजिनेशन है, भविष्य। तो भूत भविष्य वर्तमान सारा, वैसे भूतकाल का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भूतकाल किसे कहेंगे, जो अभी याद आता है उसे भूतकाल कहेंगे। नहीं, जो क्षण निकल गया वो भूतकाल हुआ। हाँ हाँ, निकल गया, लेकिन निकल गया ये कैसे समझ में आता है? हेलो। क्या? हाँ, निकल गया, भूतकाल यानी जो निकल गया, ऐसा कह रहे हैं आप। ये निकल गया, ये आपको कैसे समझ में आता है, कैसे रियलाइज होता है, और कब होता है? ये तो सापेक्ष में है, सापेक्ष में। सापेक्ष अभी नहीं। अभी 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 जो है, जो हो रहा, और उसके बाद जो पहले हुआ, उसके सापेक्ष में बोलते हैं कि वो भूतकाल हो गया। हाँ नहीं, लेकिन लेकिन फॉर एग्जाम्पल, हेलो हाँ नहीं, सर। एक, सर एक मिनट, मेरा ये हेडफोन डिस्चार्ज हो गया। अच्छा अच्छा, उसके लिए ओके आवाज। ओके, हाँ। हाँ, तो इसको तो अगर क्या हम 5-10 मिनट के बाद फिर जुड़ सकते हैं? ओके ओके ओके, 5 मिनट के बाद, हाँ। ओके। हाँ, तो ये थोड़ा चार्ज कर मैं लेता हूँ। ऐसे ही रखता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ, 5 मिनट के बाद आ जाइए। ठीक ठीक है हाँ, सर, ओके। ओके ओके, ठीक है। ठीक। चार्ज। हमने, हाँ ओके, हमारी इम्पोर्टेंट चर्चा जो है वो थोड़ी ये हो गई। ये आपने जो कहा, सती पे इतना आपका जो जोर है, इसका जितना मतलब हाईलाइट आप कर रहे हैं सती को, क्या सती ही मैं डेस्टिनेशन हाईलाइट है? मैं हाईलाइट नहीं कर रहा सर उसको। मुझे मुझे जो मुझे जो महसूस हो रहा है उसको मैं उस तरीके से मैं आपको रख रहा हूँ। मेरे ख्याल से बुद्ध ने भी सती संप्रजन्य, और आखिरी संदेश जो उनका था, सपमादेन संपादेत। तो अपमाद क्या है? जागृति है, सती है। जागृति के साथ प्रयत्नरत रहो, प्रयासरत रहो। ये क्या है? तो ये सती कोई मेरी लैंग्वेज नहीं, ये नहीं। अनुभूति है, ये अनुभव है, अनुभूति है। और अहमियत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं पहले 1983 से मेरी शुरुआत हो गई, इस मार्ग में आया। अलग अलग ध्यान करते 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 मैं यहाँ जो पहुंचा हूँ, तो अनेक तरीके के ध्यान करके देखे, सापेक्ष, सापेक्ष एक क्या कहेंगे, सापेक्ष एनालिसिस भी हो गया है उसका, अनेक ध्यानों का। तो उससे भी कंपैरेटिव कंपैरिजन करते हैं तो जल्दी समझ में आता है। एक ही पकड़ के चलते हैं तो फिर सही गलत का अंदाजा नहीं नहीं पता। आता। सही समझने के लिए गलत भी समझ में आना चाहिए, और गलत समझने के लिए सही समझ में भी आना चाहिए। और दोनों को समझने के लिए जो मध्यम मार्ग है वो सम्यकता है। सम्यक यानी सही नहीं, सम्यक इज नॉट राइट एज अगेंस्ट रॉन्ग। सम्यक यानी सही गलत की समझ है। सम्यक तो बोलते हैं, तो सही है, उसी को सही हाँ, सही 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 किसको कहेंगे? जो गलत नहीं है। और गलत किसको कहेंगे? जो सही नहीं है। तो गलत
और सही सापेक्षता। तो सापेक्ष जो है वो थिंकिंग जो है वो एक एक अंत को ले जाती है, सापेक्षता। जैसे राग, सुख दुख, यश अपयश, निंदा स्तुति, लाभ हानि। हम्म, लाभ क्या है जहाँ हानि नहीं, हानि क्या है जहाँ लाभ नहीं, सुख क्या है जहाँ दुख नहीं, दुख क्या है हम्म, जहाँ सुख नहीं। तो यश अप, ये सब जो है मनोधम्म, क्या कहते हैं इसको, लोक धम्म, ये सापेक्ष है। लेकिन मध्यम मार्ग जो है, सम्यकता जो है, वो बीच का रास्ता है। इसलिए वो सम्यक मार्ग, मध्यम मार्ग है। और बुद्ध की जो सही शिक्षा भी में, नहीं है और गलत भी नहीं है। हाँ, मतलब मध्यम मार्ग वो है जो सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, सही भी नहीं गलत भी नहीं, ऐसा नहीं। सही और गलत को समझता है, उसका भान है उसे। सही और गलत का ज्ञान है, सही और गलत का बोध है। सही नहीं गलत नहीं ऐसा नहीं, दोनों भी है, हो सकते हैं। लेकिन दोनों को ये जानता है। सही सही और गलत की समझ हमको जो चाहिए वहां उस तरफ ले जाएगी, उस मार्ग पर। तो मतलब सही पति को गलत का भेद खत्म होता है वहां पर। दूसरी बात यह है, सही गलत की पहचान होने से सही गलत का भेद खत्म होता है, क्योंकि अभी मिल गया। जो मिल गया वो सही में गलत में नहीं आता, अभी वो रियलाइज हो गया, क्योंकि वो दृष्टि आ गई वो। उसमें अभी सापेक्षता, ये सही 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 भी सही मिल गया, सही नाम का कुछ मिल गया, तो वो फिर सापेक्ष विचार कर, मैं सही मार्ग पर हूँ, बाकी सब गलत मार्ग पर है। तो वहां भी भेद निर्माण होता है। सम्यकता में मुक्ति भी है, क्योंकि वो सम्यक समाधि में ले जाता है। एक सम्यक समाधि क्या है? सम्यक समाधि भी संतुलित संतुलित अवस्था है मन की, जहाँ एक तरफ नहीं है वो, एक का ही ध्यान नहीं करती इधर या उधर। वो वहाँ ध्यान का मुद्दा ही नहीं, क्योंकि सब जो स्कैटर्ड है अस्तित्व जीवन, वो खत्म हो गया, वो तनाव खत्म हो गया। वो समझ में आ गया अभी लाइफ क्या है, जीवन क्या है, काया क्या है, इसमें वेदनाएं क्या है, चित्त कहाँ है पूरी इसमें, उसका एनालिसिस कैसे चल रहा है, कैसे इनपुट आ रहा है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इनपुट है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, या अंदर से ये चाहिए वो नहीं चाहिए के मुताबिक मानसिक प्रक्रिया, और फिर इंद्रिया कार्यरत करेगा, वह पूरे अस्तित्व को कार्यरत करेगा। तो ये जो इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज है जी, हमारे अंदर या जीवन में चल रही, वो सब धीरे धीरे समझ में आता है। तो फिर वहाँ जहाँ समझ आती है, दृष्टि आती है, वहाँ समाधि की ओर अपने आप जाता है चित्त, क्योंकि वो उसकी जरूरत है। जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली पानी में जाने के लिए छटपटाती है, उस तरह से ये जो चित्त है, मन जो है, वो मार के बंधन से, दुख से मुक्त होने के लिए छटपटाता है। एक्चुअली हमको हमको कोई सही गलत, सही गलत स्वयं चित्त समझता है, मन समझता है। अगर वो सती में है, जागरूक है, तो उसे दूसरे काम में लगाएंगे तो फिर वो काम करेगा। इसलिए एक तो ध्यान इच्छा शक्ति के बल पर चलता है कॉन्शियसली, या अनकॉन्शियसली वो नेचुरली कहीं ना कहीं वो अटैच रहता है। तृष्णाएं जो है वो अटैच है, वो सारा ध्यान ही है वो। मैं भी अभी अभी तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि मनोधम्म यानी ध्यान ही है। मन के धम्म यानी ध्यान ही है, क्योंकि ध्यान में वितर्क विचार रहता है, किसी न किसी वितर्क पर विचार चलता है मन में। तो विचारों का विचार यानी
वितर्क के विषय पर जो चल रहा है वो विचार प्रक्रिया यानी ध्यान ही है। लेकिन उसका अगर भान नहीं है, सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो विचारों को ये नहीं समझ में आता कि, या मन को ये समझ में नहीं आता कि जिस पर अटेंशन है, जिस पर ध्यान है, वो लाभदायक है, हितकारक है या नहीं है। कि उसको, क्योंकि चित्त जागृत नहीं है, वो लोभ और द्वेष के मुताबिक विचार प्रक्रिया चलती है और उसका परिणाम सुख दुख है। वेरी सिंपल। तो हम लोग एक और बात है, जैसे विपश्यना में ये सिखाया गया, सुनते हैं, समझते हैं कि संखार जो मुझे तो संसार दोपहर को मैंने ये भी लिखा है सर आपको, कि मुझे लगता है कि विपස්සना शब्द जो है ना वो धम्म विचय के लिए इस्तेमाल किया है। हम धम्म विषय विचय के लिए होगा ऐसा, मुझे अभी दोपहर को आपने जब लिखा तब मुझे ऐसा लगा कि ये विपස්සना, विपස්සना किसे कहते हैं, एनालिसिस, और ध्यान के बाद वो आनापान सती के बाद विपස්සना। अभी सतीपट्ठान, सप्तबुद्धांग में सतीपट्ठान के बाद धम्म विचय शुरू होता है, एनालिसिस, मनोधर्मों का एनालिसिस। ये है, वो है, दैट इज धम्म विचय। ये है, ये वो है, इसमें मुक्तिदायक कौन सा है, मुक्ति मुक्ति कहाँ है, क्योंकि वो मकसद है। दुख मुक्ति ये मकसद है, हमारे जीवन का मकसद वही है। हमें कौन सा सही कौन सा गलत, इससे ये इम्पोर्टेंट है कि हमें इस जीवन में दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। एनालिसिस करना जो होता है, एनालिसिस करना विपश्यना में होता है, वो टुकड़े कर करके देखते चला जाता है। देखने वो की, जो मन के दिखाई देता है उसे आप क्यों देख रहे हैं, जो दिखाई देता है उसे आप क्यों देख रहे हैं। दिखाई करता जाता है, क्यों, करने की बात है ही नहीं, ये होने की बात है। यहाँ लाइट है, यहाँ ये वस्तुएं पड़ी है, यहाँ सामने कंप्यूटर है, ने अभी अभी लाइट है तो मैं अभी देखूं, ये देखूंगा वो देखूंगा, नॉट नेसेसरी। लाइट है, आपकी आंखें हैं सामने, विषय दिखाई देगा। तो यहाँ जो आत्मभाव है, यहाँ मैं जो है, यहाँ मैं काम करता है, सेल्फ काम करता है, सबका दृष्टि काम करती है। हाँ मैं ये देखूंगा, मैं ऐसे देखूंगा, मैं वैसे देखूंगा, नॉट नेसेसरी। जो दिखाई देता है, देखिए, जो दिखाई दिखाई देता है देना उसे और क्यों। ये हाँ, चीज है, मतलब दिखाई देना और पहचानना, ये दो चीज है। वो तो सती का जब काम है, प्रज्ञा वो सती का काम है, वो जागृति का प्रज्ञा काम है। सती से प्रज्ञा जगती है और वो दिखता है। हाँ, सती मतलब से सरल काम है प्रज्ञा, ना, वो सरल काम है, वो ध्यान देने का काम नहीं है। वो यहाँ यहाँ अगर हम यहाँ अगर हम चारों लेवल पर सती में हैं, कायानुसति, जो आनापान सती काया का ही हिस्सा है, वो अलग नहीं है। तो कायानुसति, वेदना, चित्त और मनोधम्म, थिंकिंग प्रोसेस, इसमें अगर हम जागरूक है, तो जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, या आँख कान नाक जीभ त्वचा, इसके जो विषय है, या मन में जो मनोधम्म चल रहे हैं, या चित्त में जो जो कुछ उदय हो रहा है, जो कुछ निर्माण हो रहा है, जो वेदनाओं के जरिए महसूस होता है, और वो काया में है। अगर ये चारों लेवल पर हम सती में है, जागृति में है, तो फिर अपने आप एनालिसिस होता है, करने की बात ही नहीं ना, महसूस होता है कि वो डायरेक्ट, वो सीधी सीधी प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा कोई जानबूझकर मैं, हाँ ये मैं, इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए, ज्ञान हो जाता है। आँख खुल गई कि दिखाई देता है, कान है तो सुनाई देगा। कान खुले हैं और आप कहेंगे मैं अभी सुनूंगा, नहीं, सुनाई देता है। आँख खुल गई, दिखाई देता है, नाक खुली है, गंध आएगा। जैसे कमरे में प्रकाश है, कमरे में प्रकाश है, आप देख रहे हैं, एक सांप है, तो दिखना और ये सांप है, ये जान जाना, ये प्रज्ञा है कि ये सांप है।
और नहीं देख, केवल दिख जाना। सती है, इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि वो है। नहीं सती है तो हम नहीं देखेंगे, ओवरलुक हो जाएगा। तो सती है इसलिए देख लिए, ये है। और ये है तो क्या है, तो ये कैसे जानेंगे, तो ये प्रज्ञा इस वजह से जानता है। तो पूर्व सती ज्ञान, प्रज्ञा पूर्व को सिखाती है पूर्व ये। पूर्व ज्ञान है वो। सांप सती सांप प्रज्ञा को सिखाती सांप के बारे में जो पूर्व ज्ञान है है। वो आपको अवेयर करेगा। अब छोटा बच्चा है तो उसे नहीं समझ में आएगा। सांप, छोटा बच्चा है उसे भी दिखाई देता है, उसका वो भी समझ ध्यान। नहीं पाता है हाँ, उसे पता नहीं सांप क्या है। कि क्या है। हाँ, तो उस पूर्व ज्ञान हमें अवेयर करता है। ये पूरा ज्ञान थोड़ा अवेयर। थोड़ा ये है सर, अभी क्या है, सती और ध्यान में विवाद नहीं। मैं मेरी मैं मेरा मेरा जो दृष्टिकोण है, ध्यान एक नैसर्गिक क्रिया है, मन की अलग क्रिया है। सती जो है, जागृति जो है, वो मनुष्य को, और केवल मनुष्य को, इस उत्क्रांति की प्रक्रिया प्रक्रिया में मिली हुई देन है। ध्यान हर कॉन्शियसनेस में होता है। प्राणियों में जानवर भी ध्यान करते हैं। कोई बिल्ली अगर अब किसी बिल पर ये नजर टिका के बैठी है कि यहाँ से कोई चूहा आएगा, तो वो क्या है उसके लिए, या कोई ऊपर उड़ता हुआ लेकिन पंछी है। सम्यक हो ये जरूरी है। जैसे आपने सम्यक का भी उदाहरण दिया, सम्यक किसे कहते हैं, तो ध्यान सम्यक हो, ये बाकी कॉन्शियस में ये हमारे पास ये है। ध्यान सम्यकता उचित, कहाँ ध्यान देना, ध्यान की सती चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। यहाँ पर ध्यान की सती चाहिए, क्योंकि मेरी आंख अगर यहाँ देख रही है और मुझे इसका भान आता है कि नहीं, मेरा ध्यान यहाँ नहीं चाहिए, आपकी तरफ चाहिए, तो मैं आपको देखूंगा। क्योंकि अभी वो चर्चा चल रही है। मेरा मैं अगर मेरा 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 मन कहीं और जाता है और इसका मुझे भान है, तो मुझे ये सती है, तो मुझे समझ में आता है कि इधर उधर मन जो भटक रहा है, आपके साथ चर्चा चल रही है, ये तुरंत उसी क्षण में ये होता है। लेकिन मुझे उसका ये नहीं, सती नहीं, भान नहीं, जागृति नहीं। तो जहाँ मन जाता है वहां जाता है, फिर बाद में एकदम होश आता है, अरे मैं तो चर्चा में हूँ, मैं सर जी के साथ नहीं हूँ। तो ये दैट इज डिफरेंस बिटवीन सती एंड ध्यान। ध्यान अब और व्यवहारिक शब्द है। ध्यान का, ध्यान भटक गया, मतलब भटकना इसको उसका गुणधर्म है। सती उसको, भटकने वाले ध्यान को नियंत्रित कर सकती है, या इच्छित स्थल पर ला सकती है। दैट इज व्हाट आई सी। हाँ ये तो है, ये बात है। तो सती अलग कार्य है, मन का, मन का नहीं, वो पूरे अस्तित्व का है, चित्त का, मन का, वेदनाओं का, काया का। और काया, काया मतलब जिंदा काया। तो कॉन्शियसनेस का ओवरऑल वो एक ऐसा गुणधर्म है जो प्रकाश की तरह है। और उस प्रकाश में जो जो है, उसमें एक काम ध्यान है। और ध्यान ध्यान ये टारगेट को, टारगेट दिखाता है। टारगेट मतलब किस पर विचार करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। ये अच्छा सुगंध आ गया, हाँ ये मुझे चाहिए, तो वहाँ वहाँ कनेक्ट हो जाता है। और दुर्गंध है, नहीं चाहिए। स्वाद लिया, अच्छा है, हाँ ये खाओ, खाने लायक है, अच्छा नहीं। तो ध्यान ध्यान जो है वो इंद्रिय जन्य है। अभी ऐसा मुझे लगता है। मैं आपके साथ बात करते करते कुछ व्याख्याएं कर रहा हूँ। मैंने अभी इस पर यहाँ तक मेरा ये नहीं गया है कि निष्कर्ष आपको बताऊं। मैं निष्कर्ष नहीं बता, मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
शायद मैं जब इस पर लिखूंगा तो निष्कर्ष निकलेंगे, फिलहाल तो डिस्कशन चल रहा है। और मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि आपके अनुभव और मेरे अनुभव मैच होने चाहिए, तभी वो सत्य है। नहीं तो मुझे लगता है हाँ मैं मैच नहीं होंगे, पूरी तरह से मैच नहीं होंगे। 100% होनी चाहिए। आपको दुख है, होने मुझे, का। देखिए सर, आपको दुख है, फॉर एग्जाम्पल हम्म, आपको कान का प्रॉब्लम है, मुझे भी कान का प्रॉब्लम है, परसेंटेज को छोड़िए। आपको हम्म, आपको कान का प्रॉब्लम है, मुझे कान का प्रॉब्लम है। मैं ये जानता हूँ थोड़ा बहुत कि जब डेफनेस होता है तो क्या अवस्था होती है, हम्म, व्यावहारिक जगत क्या अवस्था। तो आपकी मानसिकता को भी मैं अपने अनुभव के आधार से ये कर सकता हूँ, हाँ। या पुरानी मानसिकता भी, मतलब कैसे आप तो मुझसे भी ज़्यादा आपका प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा है। आप 80 मोर देन 80%, इफ़ यू आर हम्म, हैविंग डेफनेस। हम्म, मुझे 40 45 50 के मैंने नापा, ये नहीं किया मैंने, ऑडियोमेट्री नहीं की है इतने में, लेकिन इज मोर देन 45 50%। हम्म, और अभी अभी ये थोड़ा ठीक था, तो ये भी अभी कम होने लगा है, मतलब। लेकिन मैं आपको आपकी मानसिक यातनाओं को मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ ना, महसूस कर रहा हूँ, हाँ, तो फीलिंग कर रहा है कि हाँ ऐसा होगा। फील कर रहे हैं। वो क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे अनुभव है, हम्म, वो मेरे अनुभव है। और हम्म, इस ऐसी मानसिकता में कितना फ्रस्ट्रेशन आता है, कितना हम्म, एक मन बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है, बिल्कुल लैक बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लूज होता है, चिंताएं होने लगती है कि मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था, तो काउंटर पर काम करते करते मुझे कान की तकलीफ कभी कभी छोड़ देना चाहिए सब। मुझे क्लासिकल म्यूजिक का शौक है और मेरे कान काम नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन हम्म, है जीवन में। क्लासिकल हम्म, म्यूजिक के लिए कान अच्छे चाहिए, म्यूजिक सुनने के लिए, और वो मेरा करियर बनाने का इरादा था, और यहाँ हम्म, कान काम नहीं कर रहे हैं। तो विफलता हम्म, जो है, बहुत तीव्र विफलता रही। और उस वक्त तब मैं 24 25 ईयर्स का था। हम्म, 20 20 30 32 तक मैंने वो देखा कि इतनी विफलता आ गई कि कभी कभी लगता है सुसाइड करें। वो वैसा ही है। इस तरह की यातनाओं से हम भी बहुत गुजरे। हाँ, वह तो बहुत। आपकी अभी अभी आपने कैसे कहा, ये आपको कैसे महसूस हुआ, अनुभव मैच होते हैं। तो दुख दुख का अनुभव, दुख मुक्ति का अनुभव सबको एक जैसा फील हो सकता है, मैच हो सकता है। कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, हाँ, संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन संस्कार मुक्ति जो है वो एक ही है। संस्कार अलग हो सकते हैं। अनात्मता, हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निब्बान अलग नहीं हो सकता। हाँ। तो सर एक 100% बात, संस्कार निब्बान के का। संस्कार के लेवल पर डिफरेंस हो सकता है। जो आप कह हम्म, रहे हैं कि संस्कार मैच नहीं, वो अनुभव मैच नहीं हो सकते, तो उस संस्कारित अस्तित्व में वो सही है, असंस्कारित अस्तित्व में मतलब निब्बाण में वो हम्म, मैच होनी ही चाहिए। तभी तो बात करने में कुछ ये है ना, मतलब अर्थ है। हम्म। संस्कारों को लेकर बात करेंगे तो फिर नहीं, उसमें तो संस्कार के। हाँ, बहुत अनुभवांतर होगा, लेकिन हाँ, अदरवाइज नहीं होगा। उनमें भिन्नता है, उनमें भिन्नता रहेगी, क्योंकि आप अलग अलग
बातें देख देख चुके हैं, मैं देख चुके हैं, सुन चुके हैं, गंध स्वाद और सब। आपका अलग, आपका संस्कार अलग, आपकी कंडीशन अलग है, आपकी आपका प्रांत अलग है, आपकी जाति अलग है, आपके जाति संस्कार अलग है, धर्म भी अलग है। तो उस उन संस्कारों से हम बने हैं ना, तो वो मैच नहीं होते, लेकिन हमारा दुख मैच होता है, मुक्ति मैच हो सकती है, क्योंकि वो जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य अलग नहीं है। पानी में बाहर आई हुई मछली जैसे पानी में जाने के लिए छटपटाती है, तो सारी मछलियां बाहर आती है तो सारी की सारी पानी में जाने के लिए छटपटाएगी। ऐसे सभी को दुख है, सभी को दुख मुक्ति चाहिए। चित्त जो छटपटाता है वो दुख मुक्ति के लिए। और वो कैसे मिलेगी, ये इम्पोर्टेंट बात है। कौन बताता है, हम कैसे करते हैं, ये भेद सब आगे चल के निरस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। शायद बुद्ध काल में ये वो कर चुके थे, इसलिए और तुरंत रिजल्ट मिलता था। अभी माइंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बताने वाले बहुत है, किताबें बहुत है, गुरु बहुत हो गए, गुरु बहुत हो गए, ज्ञान बहुत हो गया, किताबें बहुत हो गए, सिस्टम्स बहुत हो गए, टेक्निक्स बहुत हो गए, उतने विवाद भी होंगे। तो इसमें बुद्ध कहाँ है? बुद्ध इज डिसअपियर्ड। ये हम बुद्ध के बारे में दूसरे लोग जो बता रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। बुद्ध अपने आपके बुद्ध आपको ही खोजने पड़ेंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। आपका बुद्ध तो आपको ही खोजना पड़ेगा। आपका निब्बान दूसरा कौन? अत्तदीप भव। हमारे दूसरा कौन काम कर सकता है? ये इंडिपेंडेंट काम है, स्वतंत्र काम है, अकेला चलना पड़ेगा। रास्ता एक ही है, लेकिन वो गुम हो गया अभी। बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के साथ चली गई, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। तो मूल बुद्ध ढूंढने पड़ेंगे। तक उनके सिखाए हुए, उनके समय के जो शिष्य रहे थे अब हाँ, तक तो था ही। उनके समय के जो शिष्य थे जिन्होंने बुद्ध के बराबर पहुंच गए थे, निब्बान को प्राप्त कर लिए थे, तब तक तो ये था ही। उनके बाद में भी जो और शिष्य हुए वे भी निब्बान को प्राप्त किए, तो वो भी था ही। जब निब्बान को प्राप्त करने वाले लोग नहीं रहे तब समझिए खत्म हो गया। तो कहाँ है बुद्ध पे? क्योंकि जब थी तो निब्बान करा रही थी, जब न है तो अब निब्बान नहीं करा पा रही है। अब लिखा होना और इसका किया जाना दोनों अलग अलग बात है। नहीं, आजकल लिखा अलग लिखा लिखा भी कब है सर? बुद्ध के चले जाने के 200 300 400 500 साल बाद लिखा, ऐसा कहते हैं। तब तक तीन वो सौ तब तक वो मौखिक परंपरा से आगे आया है। तो हाँ अब बिल्कुल। ये मानिए, अब ये देखिए कि अगर कई गुरुओं के पीढ़ियों से होते होते मौखिक परंपरा से ये अगर लिखित परंपरा तक आया हुआ ज्ञान, ये कैसे कह सकते हैं कि ये बुद्ध का है? ऐसा ही है। हाउ यू कैन बिलीव ऑन दैट? इसके लिए ये अर्थ यही है कि त्रिपिटक में जो लिखने का जो तरीका है वो उसको यूनिक बनाता है। तरीका? लिखने का जो तरीका है त्रिपिटक में वो उसको यूनिक बनाता है। यूनिक? यूनिक बनाता है, अलग तरीके से बनाता है कि इसमें मिलावट करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। कहाँ पकड़ेगा? कहाँ पकड़ में आएगा? कैसे पकड़ में आएगा? कौन पकड़ेगा? अरहत है ही नहीं। जब सब रास्ते पर चल रहे ढूंढ रहे हैं तो कौन पकड़े? किसके समझ में आएगा? इसका ध्यान इधर है। 100 तरीके के तो बुद्धिस्ट ध्यान है, बाकी को छोड़िए। बाकी वैसे हर धर्म ध्यान पर टिका है। हर धर्म, हर टेक्निक, हर ज्ञान, धर्म तो है ही, लेकिन हर ज्ञान ध्यान पर टिका है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के ध्यान कर रहे हैं।
जितने कैसे न, जितनी व्यक्ति उतनी प्रकृतियां, व्यक्ति उतनी प्रकृतियां है, व्यक्ति वैसे व्यक्ति उतने ध्यान है। तो इनमें से कौन सही गलत के ये करेगा? जो जो मुक्त होगा वही उसमें डिफरेंशिएट कर सकता है। और हम और आप तो मुक्त नहीं हुए, इसलिए किसी को सही कहना ये यानी मुसावादा है। जो मैं जानता ही नहीं, मैं कैसे कहूँ कि ये सही है? जिसका मुझे अनुभव ही नहीं है, विमुक्ति का अनुभव ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँगा कि ये फला फला टीचिंग जो है विमुक्ति की है? जब तक आप अनुभव नहीं लेते, वहां तक पहुंचते नहीं, हम नहीं डिसाइड कर सकते। तब तक आजमा कर देखिए, ये तरीका है। मानने का कोई सवाल है ही नहीं, मानने का सवाल ही नहीं। मानने का सवाल ये चित्त है, चाहिए का चित्त है, और नहीं मानना ये द्वेष है। राग और द्वेष में है, ये मानता हूं और ये नहीं मानता हूं। मानिए और मानना नहीं मानना छोड़कर मध्य आजमा कर देखना, अनुभव करके देखना। अनुभव में आता है, सचमुच चित्त मुक्त होता है, तनाव मुक्त होता है, दुख मुक्त होता है, तो बुद्ध का है, वरना नहीं। कोई भी बताए, कैसे भी बताए, कहीं भी लिखा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका चित्त, आपका मन उसका साक्ष्य है। दैट्स ऑल। मेरा मन उसका साक्ष्य है। उस पर चर्चा चलनी चाहिए। और दूसरा क्या, अत्यदीप भव, अनुभव, अनुभव ही आधार है, और क्या हो सकता है? तो कल बात करेंगे सर, 11:30 होने को, हाँ 10-11 तक। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप देख रहे होंगे, थोड़ा मेरा अभी। करेंगे। कल डिस्कस करेंगे। तो आपको चाहिए तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूं क्या, भेज दीजिए। हमारा डिस्कशन यूट्यूब आप भेज सकते यूट्यूब? हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो, वरना। नहीं आपको नहीं, फिर भी भेज दीजिए, रहेगा, देखेंगे। हाँ कुछ बातें इसमें अच्छा अच्छा हुआ है, वो रिपीट करके सुनना चाहेंगे। हाँ, मतलब आपको चाहिए, आपकी इच्छा है तो भेज देते हैं आपको, कोई बात ठीक है, ओके। नहीं। ओके।